नमस्ते दोस्तों, दिस सेशन इज अबाउट वर्किंग विद फाइल एंड डायरेक्टरी एंड मैं जनक ठक्कर अपने DevOps Tech Lab चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये सेशन में हम वो सारे इंपॉर्टेंट कमांड डिस्कशन करेंगे जो रेगुलर डे आपकी नीड रहेगी जब आप लाइनक्स सिस्टम के साथ काम करोगे, जैसे कि फाइल क्रिएट करना, डिलीट करना, कट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना या फिर रीनेम करना। एंड ये सारे ऑपरेशन करने के लिए हम जो कमांड यूज़ करेंगे उसमें से सबसे पहला कमांड है mkdir, जो आप डायरेक्टरी क्रिएट करने में यूज़ करोगे। दूसरा कमांड rmdir, जो आप एम्प्टी डायरेक्टरी रिमूव करने के लिए यूज़ करोगे। थर्ड, टच कमांड, जो आप एम्प्टी फाइल क्रिएट करने में यूज़ करोगे। cp कमांड, जो आप फाइल कॉपी एंड पेस्ट करने में यूज़ करोगे। mv कमांड, जो आप फाइल कट एंड पेस्ट करने में यूज़ करोगे। और उसके अलावा आप फाइल रीनेम करने के लिए भी ये सेम कमांड यूज करोगे। तो दोस्तों, चलो फिर मूव करते हैं प्रैक्टिकल पे एंड देखते हैं कि ये सारे कमांड हम कैसे यूज करेंगे। आई एम ऑन माई लाइनक्स टर्मिनल एंड सबसे पहले मैं डेस्कटॉप डायरेक्टरी पे मूव कर लेता हूँ यूजिंग cd कमांड, cd डेस्कटॉप। एंड यहाँ पे डेस्कटॉप डायरेक्टरी पे मैं चेक कर लेता हूँ कोई फाइल या डायरेक्टरी अवेलेबल है या नहीं है। तो उसके लिए जो मैं कमांड यूज करता हूँ दैट इज ls। तो अभी आप देखोगे तो डेस्कटॉप पे दो फाइल अवेलेबल है, वन इज devops.txt एंड अदर इज first.txt। और अगर आप यहाँ पे GUI से भी देखोगे तो आपको शो कर रहा है कि यहाँ पे दो फाइल है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं हाउ टू क्रिएट डायरेक्टरी इन लाइनक्स। तो अगर आपको लाइनक्स में डायरेक्टरी क्रिएट करना है तो उसके लिए आप जो कमांड यूज करोगे दैट इज mkdir। उसको आप ऐसा भी बोल सकते हो मेक डायरेक्टरी। एंड mkdir के बाद हमेशा जो आपको डायरेक्टरी क्रिएट करनी है उसका नाम आएगा। तो यहाँ पे मैं कमांड देता हूँ mkdir डेटा। तो ये कमांड क्या करेगा, यहाँ पे डेटा नाम की डायरेक्टरी क्रिएट कर देगा। एंड ls कमांड से मैं चेक कर लेता हूँ, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डेटा नाम की डायरेक्टरी क्रिएट हो गई। अब चलो मैं मूव कर लेता हूँ डेटा डायरेक्टरी में यूजिंग cd डेटा कमांड एंड ls। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे तो कोई फाइल या डायरेक्टरी डेटा नाम की डायरेक्टरी में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अभी तक मैंने कोई फाइल या डायरेक्टरी यहाँ पे क्रिएट नहीं की है। अब मुझे ऐसा करना है कि ये डेटा नाम की डायरेक्टरी में एक क्लाउड नाम की डायरेक्टरी क्रिएट करनी है और वो क्लाउड डायरेक्टरी के अंदर फिर AWS करके एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, mkdir क्लाउड, और उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, cd क्लाउड करके क्लाउड डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा एंड फिर mkdir AWS कमांड फायर करना पड़ेगा। बट मैं चाहता हूं कि एक साथ दो डायरेक्टरी क्रिएट हो जाए, डेटा डायरेक्टरी के अंदर क्लाउड डायरेक्टरी भी क्रिएट हो जाए एंड क्लाउड डायरेक्टरी के अंदर AWS डायरेक्टरी भी क्रिएट हो जाए। तो उसके लिए जो मैं कमांड यूज करूंगा mkdir cloud /AWS। बट अभी आप देखोगे तो यहां पे इसने क्या किया, एरर दे दी। ये कमांड तभी रन होगा जब क्लाउड नाम की डायरेक्टरी क्रिएट होगी तो। बट यहाँ पे कोई क्लाउड नाम की डायरेक्टरी क्रिएट नहीं है तो ये कमांड नहीं रन होगा। तो उसके लिए जो मैं ऑप्शन यूज करूंगा, mkdir के बाद में -p दे दूंगा। ये p ऑप्शन क्या करेगा, पेरेंट डायरेक्टरी भी क्रिएट कर लेगा और जो आप चाइल्ड डायरेक्टरी दोगे दोनों की दोनों क्रिएट कर देगा। यहाँ पे मैं देता हूँ एंटर। यहाँ पे मैं ls कमांड दे रहा हूँ, आप देखोगे तो क्लाउड नाम की डायरेक्टरी क्रिएट हो गई एंड ls क्लाउड कमांड दे रहा हूँ तो ये बताएगा कि क्लाउड नाम की डायरेक्टरी के अंदर AWS नाम की डायरेक्टरी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। और अगर मुझे GUI से देखना हो तो मैं यहाँ पे डेटा डायरेक्टरी पे क्लिक करता हूँ। अब आप यहाँ पे देखोगे तो क्लाउड डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है, क्लाउड के अंदर AWS डायरेक्टरी है। वापस मैं डेटा डायरेक्टरी पे आ जाता हूँ। दोस्तों, जब पहली बार ये सारे कमांड प्रैक्टिस कर रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि GUI और कमांड लाइन दोनों साथ में ओपन रखना, तो आपके लिए वो सीखना ईजी रहेगा, क्योंकि आप कमांड लाइन से कुछ भी क्रिएट करोगे एंड GUI से उसको फिर क्या करोगे, वेरीफाई करोगे। अब मुझे ऐसा करना है कि एक साथ दो डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, एक लाइनक्स डायरेक्टरी एंड DevOps डायरेक्टरी। तो उसके लिए जो मैं कमांड यूज करूंगा mkdir linux DevOps। तो मतलब आप स्पेस देकर जितनी भी डायरेक्टरी दोगे वो सारी की सारी डायरेक्टरी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। अगर मुझे और 3-4 डायरेक्टरी क्रिएट करनी है तो स्पेस देकर मैं वो सारी डायरेक्टरी का नाम भी यहाँ पे मेंशन कर दूंगा एंड यहाँ पे दे रहा हूँ एंटर एंड ls करके चेक कर लेता हूँ। दोनों की दोनों डायरेक्टरी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है एंड यहाँ पे भी आप देखोगे तो दोनों डायरेक्टरी आपको GUI में शो कर रही है। अब मूव करते सेकंड रिक्वायरमेंट पे, हाउ टू क्रिएट फाइल। सो दोस्तों,
आई एम श्योर कि आपने मेरा लास्ट सेशन रेफर किया होगा हाउ टू यूज़ VI एडिटर, जहाँ पे हमने देखा था यूजिंग VI एडिटर फाइल कैसे क्रिएट करते और फाइल में कंटेंट कैसे इंसर्ट करते हैं। बट अगर आपने नहीं रेफर किया तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, आप उसको रेफर कर सकते हो। बट हम यहाँ पे एक और कमांड देखेंगे, हाउ टू क्रिएट एम्प्टी फाइल। तो उसके लिए हम जो कमांड यूज़ करेंगे दैट इज़ टच कमांड। और टच के बाद हमेशा क्या आएगा, आपको जो भी फाइल क्रिएट करनी है ना उसका नाम आएगा। तो मान लो यहाँ पे मुझे फाइल क्रिएट करनी है test1, तो यहाँ पे मैं क्या देता हूँ नाम test1 एंड एंटर। ls कमांड से मैं चेक कर लेता हूँ फाइल क्रिएट हो गई। यस, इट इज शोइंग दैट test1 फाइल इज क्रिएटेड एंड यहाँ पे GUI में भी आपको दिखेगा दैट test1 फाइल इज क्रिएटेड। अब मान लो मुझे एक साथ मल्टीपल फाइल क्रिएट करनी है, तो उसके लिए मैं जो कमांड यूज़ करूँगा दैट इज टच test2 test3 file1 file2 एंड file3। तो आप देखोगे एक साथ उसने कितनी फाइल क्रिएट कर ली, 5 फाइल क्रिएट कर ली। और ls कमांड से चेक कर लेता हूँ सारी की सारी फाइल यहाँ पे वो शो कर रहा है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पे, हाउ टू कट एंड पेस्ट फाइल एंड डायरेक्टरी। तो उसके लिए जो मैं कमांड यूज़ करूँगा दैट इज़ mv। और mv में सिंटैक्स क्या रहेगी, mv कौन सी फाइल या डायरेक्टरी आपको कॉपी करनी है, मतलब सोर्स फाइल एंड डायरेक्टरी वो नाम आएगा, एंड लास्ट में कहाँ पे कॉपी करनी है डेस्टिनेशन, तो वो डायरेक्टरी का नाम आएगा। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं एंड प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये कैसे करेंगे। तो सबसे पहला कमांड मैं यूज़ कर रहा हूँ mv। अब मान लो कि यहाँ पे जो फाइल 1 है वो मुझे कॉपी करनी है लाइनक्स डायरेक्टरी में। तो सोर्स फाइल क्या हुई, फाइल 1, तो यहाँ पे मैं देता हूँ फाइल 1। कहाँ पे कॉपी करनी है, डेस्टिनेशन, सो लाइनक्स। मैं टैब यूज़ करूँगा तो ऑटोमेटिक नाम यहाँ पे आ जाएगा एंड यहाँ पे मैं देता हूँ एंटर। तो आप देखोगे यहाँ से तो फाइल वो चली गई जो फाइल 1 थी वो। एंड पहले मैं GUI से चेक कर लेता हूँ कि वो लिनक्स डायरेक्टरी में मूव हुई या नहीं हुई। तो यहाँ पे मैं लिनक्स डायरेक्टरी पे क्लिक कर रहा हूँ और आप देखोगे यहाँ पे फाइल 1 आ चुकी है। और कमांड लाइन से मुझे चेक करना है तो मैं कमांड दूंगा ls linux। ये कमांड क्या करेगा, लाइनक्स डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फाइल या डायरेक्टरी होगी वो शो करेगा। एंड आप देखोगे यहाँ पे फाइल आ चुकी है। ls करके चेक करता हूँ तो करंट डायरेक्टरी में से फाइल कट हो चुकी है। अब मुझे लाइनक्स डायरेक्टरी में एक साथ 2 फाइल कॉपी करनी है, फाइल 2 एंड फाइल 3। तो कमांड क्या आएगा, mv सोर्स फाइल नेम फाइल 2 फाइल 3। हमेशा ये कमांड क्या करेगा, जो सबसे लास्ट में आप दोगे ना उसको डेस्टिनेशन कंसीडर करेगा और उससे पहले जो भी दोगे उसको सोर्स कंसीडर करेगा। एंड यहाँ पे मैं दे रहा हूँ लाइनक्स, तो सबसे लास्ट में क्या है लाइनक्स, तो दैट इज़ कॉल्ड डेस्टिनेशन। एंड ये सारा वो सोर्स में कंसीडर होगा। और ये कमांड क्या करेगा, फाइल 2 एंड फाइल 3 है वो दोनों की दोनों कट कर देगा ये लोकेशन से एंड कहाँ पे पेस्ट कर देगा, लाइनक्स डायरेक्टरी में। मैं एंटर देता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो वो दोनों की दोनों फाइल चली गई। यहाँ पे जाके चेक कर लेता हूँ, परफेक्ट दोनों की दोनों फाइल आ गई है। कमांड लाइन से भी चेक कर लेता हूँ ls linux। एंड आप देखोगे फाइल 1 2 3 तीनों लाइनक्स डायरेक्टरी में है एंड करंट डायरेक्टरी से तीनों की तीनों फाइल यहाँ से निकल चुकी है। बट ये तो हुआ फाइल कट एंड पेस्ट कैसे करेंगे। अब मुझे करना है डायरेक्टरी कट एंड पेस्ट। तो उसके लिए भी मैं सेम कमांड यूज़ करूँगा, mv डायरेक्टरी का नाम यहाँ पे मैं ले लेता हूँ लाइनक्स एंड कहाँ पे मूव करनी है, DevOps नाम की डायरेक्टरी में। तो ये कमांड क्या करेगा, जो लाइनक्स डायरेक्टरी है ये हो गया आपका सोर्स एंड ये हो गया आपका डेस्टिनेशन। सो लाइनक्स डायरेक्टरी करंट लोकेशन से कट हो जाएगी एंड DevOps डायरेक्टरी में पेस्ट हो जाएगी। और उससे पहले मैं यहाँ पे GUI भी ओपन करके रखता हूँ डेटा डायरेक्टरी में, सो आपको अच्छे से क्लियर हो। एंड यहाँ पे मैं देता हूँ एंटर। अब आप यहाँ पे देखोगे तो लाइनक्स डायरेक्टरी निकल चुकी है एंड कहाँ पे मूव हो चुकी है, DevOps नाम की डायरेक्टरी में। यहाँ पे भी मैं ls कमांड यूज़ करता हूँ तो आप देखोगे लाइनक्स डायरेक्टरी अवेलेबल नहीं है एंड ls DevOps करूँगा तो दिखा रहा है कि लाइनक्स डायरेक्टरी DevOps नाम की डायरेक्टरी में मूव हो चुकी है। एंड ls DevOps/Linux करूँगा तो लाइनक्स डायरेक्टरी के अंदर जितनी फाइल थी वो भी यहाँ पे मूव हो गई होगी। तो तीनों की तीनों फाइल आपको यहाँ पे शो कर रहा है। तो अभी हमने ये देखा कि mv कमांड से फाइल एंड डायरेक्टरी कट एंड पेस्ट कैसे करते हैं। mv कमांड का एक और भी पर्पस है,
अगर आपको फाइल रीनेम करनी हो या फिर डायरेक्टरी रीनेम करनी हो तो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो कमांड हम कैसे यूज़ करेंगे, मैं यहाँ पे देता हूँ mv एंड देता हूँ test1 एंड लास्ट में देता हूँ test4। अब आप देखोगे यहाँ पे test1 नाम की फाइल है, तो मैंने सोर्स फाइल दे दिया test1, बट डेस्टिनेशन को test4 करके फाइल अवेलेबल है नहीं है। तो ये कमांड क्या करेगा, test1 फाइल को रीनेम करके test4 कर देगा एंड यहाँ पे मैं देता हूँ एंटर ls। आप देखोगे test1 नाम की फाइल अभी यहाँ पे नहीं है, वो रीनेम हो चुकी है test4 से एंड यहाँ पे भी आप देखोगे तो हो गई test4। अब मूव करते हैं नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पे, कॉपी फाइल एंड डायरेक्टरी। यहाँ पे मैं ls कमांड यूज़ करता हूँ। अब मुझे test2 नाम की फाइल है वो कॉपी करनी है DevOps नाम की डायरेक्टरी में, तो उसके लिए जो मैं कमांड यूज़ करूँगा दैट इज़ cp। और cp कमांड की सिंटैक्स क्या रहेगी, सेम लाइक mv कमांड, cp सोर्स फाइल नेम एंड लास्ट में आएगा डेस्टिनेशन जहाँ पे आपको वो फाइल कॉपी करनी है। बट कॉपी पेस्ट में क्या होगा, फाइल करंट लोकेशन पे भी रहेगी एंड दूसरे लोकेशन पे भी कॉपी हो जाएगी। तो कमांड यूज़ करते हैं cp test2। मुझे यहाँ पे test2 फाइल कॉपी करनी है, कहाँ पे कॉपी करनी है, DevOps डायरेक्टरी में। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टरी का नाम दे दिया DevOps एंड एंटर। ls कमांड यूज़ करता हूँ। आप देखोगे फाइल यहाँ पे तो है ही test2 ls DevOps, तो देखोगे तो test2 नाम की फाइल DevOps नाम की डायरेक्टरी में भी आ चुकी है। यहाँ पे भी आपको GUI से वेरीफाई करना है तो आपको शो कर रहा है कि test2 नाम की फाइल यहाँ पे है। अब मुझे एक साथ दो फाइल कॉपी करनी है, तो सिंटैक्स क्या आएगी, सेम लाइक mv कमांड, cp test3 test4 एंड लास्ट में डायरेक्टरी का नाम लिखता हूँ DevOps। तो हमेशा लास्ट होगा वो डेस्टिनेशन रहेगा, उससे पहले आप जो भी लिखोगे दैट इज सोर्स। तो cp कमांड क्या करेगा, ये दोनों की दोनों फाइल test3 एंड test4 DevOps नाम की डायरेक्टरी में कॉपी कर देगा। ls करंट लोकेशन पे दोनों फाइल अवेलेबल है ls DevOps, और यहाँ पे भी आप देखोगे दोनों की दोनों फाइल कॉपी हो चुकी है ls। तो अभी तो हमने ये देखा कि फाइल कॉपी कैसे करेंगे कोई डायरेक्टरी में। अब मुझे क्लाउड डायरेक्टरी है वो DevOps नाम की डायरेक्टरी में कॉपी करना है, तो ये कैसे करेंगे देखते हैं। cp क्लाउड स्पेस DevOps, हमने mv कमांड में भी ऐसे ही यूज़ किया था, mv सोर्स डायरेक्टरी स्पेस डेस्टिनेशन डायरेक्टरी। तो सेम कमांड हमने cp के लिए यूज़ किया, cp सोर्स डायरेक्टरी एंड डेस्टिनेशन डायरेक्टरी। अब देखते हैं क्या होता है। देखो इसने मना कर दिया कि क्लाउड डायरेक्टरी ये बंदा DevOps नाम की डायरेक्टरी में कॉपी नहीं कर पाएगा, उसने एरर दे दी। तो अगर आपको डायरेक्टरी कॉपी करना है तो उसके लिए cp कमांड के साथ एक ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा, जो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ -r, r मतलब रिकर्सिव। सो मेक श्योर अगर आपको डायरेक्टरी कट पेस्ट करनी है तो -r ऑप्शन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपको जब भी डायरेक्टरी कॉपी करनी है तो आपको -r ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे मैं देता हूँ एंटर। तो यहाँ पे आप देखोगे कि क्लाउड डायरेक्टरी आ चुकी है। कमांड लाइन से भी मैं वेरीफाई कर लेता हूँ ls, ओके। यहाँ पे तो क्लाउड डायरेक्टरी है ही ls DevOps, यहाँ पे भी क्लाउड डायरेक्टरी कॉपी हो चुकी है। अभी मैं वापस यहाँ पे डेटा पे क्लिक कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि अभी मैं कौन सी डायरेक्टरी में अवेलेबल हूँ यूजिंग pwd कमांड। तो अभी मैं /home जनक डेस्कटॉप डेटा डायरेक्टरी में हूँ, ls कमांड यूज़ करता हूँ और यहाँ पे ये डायरेक्टरी एंड फाइल अवेलेबल है। अब मैं कमांड यूज़ करता हूँ ls/home/जनक और चेक कर लेता हूँ कि होम जनक के अंदर और कौन कौन सी फाइल या डायरेक्टरी अवेलेबल है। तो यहाँ पे है डेस्कटॉप, डाउनलोड, पिक्चर्स, वीडियोस, बहुत सारी डायरेक्टरीज अवेलेबल है। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे यहाँ पे जो क्लाउड डायरेक्टरी है वो कॉपी करना है होम जनक वीडियोस नाम के डायरेक्टरी के अंदर। तो मैं कमांड कौन सा यूज़ करूँगा, cp सोर्स डायरेक्टरी क्या है क्लाउड, बट अगेन डायरेक्टरी कॉपी करनी है तो मैं ऑप्शन कौन सा यूज़ करूँगा -r क्लाउड। डेस्टिनेशन हमारा कौन सा है /home जनक और उसके अंदर वीडियोस डायरेक्टरी। तो यहाँ पे मैं डेस्टिनेशन दूंगा /home जनक /videos एंटर और वेरीफाई कर लेता हूँ कि होम जनक वीडियोस डायरेक्टरी के अंदर
डायरेक्टरी कॉपी हो चुकी है या नहीं। आप देखोगे तो क्लाउड डायरेक्टरी वहाँ पे कॉपी हो चुकी है। एंड GUI से भी अगर आपको चेक करना है तो यहाँ पे डायरेक्टली वीडियोस फोल्डर पे क्लिक कर सकते हो, तो वो आपको दिखाएगा कि यहाँ पे क्लाउड डायरेक्टरी कॉपी हो चुकी है। मैं वापस यहाँ पे चला जाता हूँ होम डेस्कटॉप डेटा डायरेक्टरी पे एंड यहाँ पे अगेन मैं यहाँ पे ls कमांड यूज़ करता हूँ pwd। अभी मैं अगेन होम जनक डेस्कटॉप डेटा डायरेक्टरी में हूँ। अब मान लो कि मुझे ये जो test2 नाम की फाइल है वो डेस्कटॉप डायरेक्टरी पे कॉपी करनी है, तो मैं कैसे करूँगा। कमांड आएगा cp test2 एंड डेस्टिनेशन क्या आएगा /home जनक डेस्कटॉप। बट मैं ऐसे नहीं देना चाहता, मैं एक दूसरा वे यूज़ करना चाहता हूँ। जैसे आपने मेरा cd कमांड वाला वीडियो देखा हो, वहाँ पे मैंने मेंशन किया था cd स्पेस डॉट मतलब प्रीवियस डायरेक्टरी। तो अभी जो मैं डायरेक्टरी में काम कर रहा हूँ उसकी पेरेंट डायरेक्टरी कौन सी है, होम जनक डेस्कटॉप। तो यहाँ पे डेस्टिनेशन में मैं दूंगा डॉट स्लैश मतलब जो मेरी करंट डायरेक्टरी है उसकी पेरेंट डायरेक्टरी में कॉपी करना है। तो ये कमांड क्या करेगा, test2 फाइल /home जनक डेस्कटॉप जो मेरी डेटा डायरेक्टरी की पेरेंट डायरेक्टरी है वहाँ पे कॉपी कर देगा, एंटर। एंड मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। देखो GUI से तो आपको यहाँ पे दिख गया होगा शायद test2 आ गया है डेस्कटॉप पे। और अगर मुझे CLI से देखना है तो मैं cd डॉट करके प्रीवियस डायरेक्टरी में चला जाता हूँ एंड यहाँ पे यूज़ करता हूँ ls। तो आप देखोगे test2 नाम की फाइल यहाँ पे कॉपी हो चुकी है। अब देखते हैं कि हाउ टू रिमूव फाइल एंड डायरेक्टरी। तो उसके लिए मैं वापस डेटा डायरेक्टरी में चला जाता हूँ यूजिंग cd कमांड ls। यहाँ पे कुछ फाइल्स एंड डायरेक्टरी जो हमने क्रिएट की थी वो शो कर रहा है। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि फाइल डिलीट कैसे करना है। अगर आपको फाइल डिलीट करना हो तो उसके लिए आप जो कमांड यूज़ करोगे दैट इज़ rm कमांड क्या करेगा, आपको फाइल एंड डायरेक्टरी दोनों डिलीट करने में हेल्पफुल रहेगा। और उसकी सिंटेक्स क्या रहेगी, rm स्पेस फाइल नेम। तो अब जो भी फाइल नेम दोगे वो सारी की सारी फाइल वो क्या करेगा, डिलीट कर देगा। तो यहाँ पे मैं कमांड देता हूँ rm स्पेस test2। मान लो मुझे test2 फाइल डिलीट करनी है तो मैंने उसका नाम यहाँ पे दे दिया, एंटर। ls आप देखोगे यहाँ से test2 फाइल डिलीट हो चुकी है। अब मुझे दो फाइल एक साथ डिलीट करना है, test3 एंड test4। तो मैं कमांड यूज़ कर रहा हूँ rm test3 test4 एंटर ls। अब देखोगे सारी की सारी फाइल यहाँ से डिलीट हो चुकी है एंड यहाँ पे भी वो फाइल अभी आपको शो नहीं कर रही। अब हमने ये तो देखा कि फाइल डिलीट कैसे करते हैं। अब हम मूव करते हैं हाउ टू रिमूव डायरेक्टरी। अब डायरेक्टरी रिमूव करने के लिए दो कमांड है। दोनों कमांड बताने से पहले मैं यहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ mkdir डॉकर। ये क्या करेगा, डॉकर डायरेक्टरी क्रिएट कर लेगा ls। अच्छा, अभी डॉकर डायरेक्टरी के अंदर मैंने कुछ फाइल या डायरेक्टरी क्रिएट की नहीं की। अभी मैंने कुछ फाइल क्लाउड एंड डेवऑप्स डायरेक्टरी में कॉपी करके रखी हुई है, तो वहाँ पे कुछ फाइल एंड डायरेक्टरी अवेलेबल है। अब मैं डॉकर डायरेक्टरी रिमूव करने जा रहा हूँ और उसके लिए जो कमांड यूज़ करता हूँ rmdir मतलब रिमूव डायरेक्टरी। और उसके बाद क्या आएगा, हमेशा डायरेक्टरी का नाम। तो ये क्या करेगा, डॉकर डायरेक्टरी रिमूव कर देगा एंड आप देखोगे तो यहाँ पे डॉकर डायरेक्टरी रिमूव हो चुकी है। अब मैं डायरेक्टरी रिमूव कर रहा हूँ क्लाउड यूजिंग अगेन rmdir कमांड rmdir एंड क्लाउड, एंटर। क्या एरर दे रहा है, डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी। दोस्तों rmdir कमांड क्या करेगा, जो एम्प्टी डायरेक्टरी होगी ना सिर्फ उसी को रिमूव करेगा। अगर आपकी डायरेक्टरी में कोई डेटा है तो फिर rmdir वहाँ पे काम नहीं करेगा। तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, तो अगेन उसके लिए आप जो कमांड यूज़ करोगे दैट इज़ rm। तो हम देखते हैं कि rm कमांड से डायरेक्टरी रिमूव कैसे करेंगे। यहाँ पे मैं ls दे देता हूँ एंड यस मुझे रिमूव करनी है क्लाउड डायरेक्टरी rm एंड क्लाउड। दोस्तों ये मना कर रहा है अगेन, कैन नॉट रिमूव क्लाउड इज अ डायरेक्टरी। यहाँ पे ऐसा नहीं बोला इज नॉट ए एम्प्टी डायरेक्टरी या फिर कुछ वैसा, सिर्फ इतना बताया कि इज अ डायरेक्टरी। अगर आपको rm कमांड से डायरेक्टरी रिमूव करनी है तो उसके लिए भी रिकर्सिव ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं rm के बाद दे रहा हूँ -r मतलब रिकर्सिव। ये क्या करेगा, क्लाउड डायरेक्टरी भी रिमूव कर देगा
और उसके अंदर सब डायरेक्टरी या फिर कोई फाइल है उसको भी रिमूव कर देगा एंड एंटर। ls कमांड, यहाँ पे आप देखोगे तो डायरेक्टरी रिमूव हो चुकी है। सो दोस्तों, यहाँ पे मैंने वो सारे कमांड मेंशन किए हैं जो अभी तक हमने ये सेशन में डिस्कस किए हैं। गो अहेड एंड प्रैक्टिस इट। अगर आपको कोई क्वेश्चन या फिर क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना मत भूलना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।